आएगा आप लोग के माइंड में इस थ्योरी में ये था, ठीक है। अब एल्बर्ट बंदूक थ्योरी दी थी 1977 में, ठीक है। अब सोशल लर्निंग थ्योरी में ये कहता है कि बच्चे सोसाइटी से सीखता है। सोसाइटी में जाके कैसे सीखता है? सबसे पहले वो सोसाइटी में जाके चीजों को ऑब्जर्व करता है। अब जब वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा ना, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उन चीजों को, उस बिहेवियर को जो उसने ऑब्जर्व किया है उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। कॉपी, इमिटेट, मॉडलिंग एक ही नाम है, ठीक है। उसको मतलब नकल उतारने की कोशिश करेगा उस चीज की, जिसको हम मॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो हमेशा घरों में आके ना जो है ना टीचर टीचर बनते हैं, टीचर टीचर खेलते हैं, ठीक है। ये क्या है, उन्होंने सोसाइटी में जाके अपने अब स्कूल्स में जाके टीचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है ना। अब वो चाहते हैं कि वो टीचर जैसा बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चों की जो है ना लर्निंग इसी तरह होती है, सोसाइटी से होती है। तो ये एल्बर्ट बंदूरा कहता है कि ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की लर्निंग में, ठीक है। फैक्टर्स इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन लर्निंग, ठीक है। इन्वायरमेंटल और कॉग्निटिव फैक्टर्स जो है ना कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ह्यूमन की लर्निंग में, ठीक है। अब वो इन्वायरमेंट में जाके ऑब्जर्व करते हैं, और कॉग्निटिव फैक्टर्स मतलब कि उस बिहेवियर को वो याद रखते हैं अपने माइंड में। तो ये क्या है, कॉग्निटिव फैक्टर है ना, बिहेवियर को, किसी बिहेवियर को याद रखना, इट इज रिलेटेड टू द माइंड। तो इन्वायरमेंट और कॉग्निटिव फैक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं बच्चों की लर्निंग में, ठीक है। बाद इसने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, और उसने कहा था कि लर्निंग इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में इसने ये कहा था कि बिहेवियर जो है ना, हमेशा बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इन्वायरमेंट से बिहेवियर कैसे लर्न करते हैं, हम इन्वायरमेंट में जाके ऑब्जर्व करते हैं, तभी हम जाके बिहेवियर को लर्न करते हैं ना। तो ऑब्जर्वेशन के लिए भी उसने कहा था कि कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, जैसे कि उसने अटेंशन की बात की थी। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए अटेंशन बहुत जरूरी होती है। जब तक आप अटेंशन पे नहीं करोगे ना, तो आप उस चीज को सही से ऑब्जर्व नहीं कर सकोगे, ठीक है। अब इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, किसी भी चीज को, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी थी टीचर्स की। अब टीचर्स हमारे क्या है, मॉडल्स हैं, ठीक है। और जो बच्चा टीचर जैसा मतलब इमिटेट कर रहा है, उसको हम मॉडलिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर मॉडल्स आते हैं, ठीक है। जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको हम मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन पे अटेंशन टू सम ऑफ दीज पीपल मॉडल्स, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, मॉडल्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मॉडल्स में उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जब वो मॉडल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने माइंड में इनकोड करते हैं उस चीज को, उस बिहेवियर को, पर्टिकुलर बिहेवियर को जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उसकी वो क्या करते हैं, इनकोडिंग करते हैं। इनकोडिंग मींस के माइंड में उस चीज को बिठाते हैं, उस बिहेवियर को, पर्टिकुलर बिहेवियर को, ठीक है। अब जब फ्यूचर में जाके वो उस बिहेवियर को मॉडल या इमिटेट करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। डिकोड मतलब जो उन्होंने पहले इनकोड किया हुआ था ना, जो उन्होंने जो पर्टिकुलर बिहेवियर जो उन्होंने अपने माइंड में याद रखा था, इनकोड किया था, उसको बाद में वो क्या करेंगे, फ्यूचर में जाके उस जैसा बिहेवियर मॉडल करेंगे, ठीक है। उस जैसा बिहेवियर वो दिखाएंगे, शो करेंगे। उसके बाद ये भी कि ये जो थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये ना ब्रिज बिटवीन द कॉग्निटिव अप्रोच एंड बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, ठीक है। कि बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म दोनों इसमें ना थोड़ा थोड़ा इन दोनों का टच है। ये मैंने आप लोग को जब बात की है सोशल लर्निंग थ्योरी में कि बच्चा ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है, तो ये कहता है 4 प्रोसेसेस है, ठीक है। इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू जब बच्चा गुजरता है, तभी वो जो है ना पर्टिकुलर बिहेवियर को जो है ना मॉडल करता है, मॉडलिंग करता है उस, और पर्टिकुलर बिहेवियर को वो लर्न करता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने अटेंशन की बात की है, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब तक ऑब्जर्वेशन में जब तक आप लोग अटेंशन पे नहीं करोगे, आप किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बट किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए अटेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रिटेंशन। रिटेंशन में ये होता है कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर को याद रखना, जिस बिहेवियर को आप लोगों ने अटेंटिवली ऑब्जर्व किया है ना, अब उसको याद भी रखना है। याद इसलिए रखना है कि फ्यूचर में जाके आप लोगों ने उस तरह का बिहेवियर मॉडल करना है ना, मॉडलिंग करनी है इस तरह के बिहेवियर की। तो रिटेंशन में क्या होगा कि
उस पर्टिकुलर बिहेवियर को आप लोगों ने अपने माइंड में बिठाना है, उसको याद रखना है, ठीक है? हाउ वेल द बिहेवियर इज रिमेम्बर्ड। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या करना है, जब फर्स्ट आप लोगों ने जिस चीज को अपने माइंड में रिटेन किया हुआ है, याद रखा हुआ है जिस बिहेवियर को, उस बिहेवियर को अभी आप लोगों ने रिप्रोड्यूस करना है। उस जैसा बिहेवियर आप लोगों ने शो करना है, जो आप लोगों ने पहले देखे ऑब्जर्व करके अपने माइंड में रखा हुआ था ना, उसको आप लोगों ने शो करना है। तो आप लोग क्या करोगे, उस तरह के बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करोगे, ठीक है? अब उसके बाद मोटिवेशन। अब इन सब प्रोसेसेस के लिए मोटिवेशन को होना बहुत जरूरी है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे ना, तो आप किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब ये जो मोटिवेशन है ना, वो 2 टाइप्स की होती है। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। मैं इधर लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन खुद की विल पावर होती है ना, जो कि हम बस ये काम हम करेंगे अपनी खुशी के लिए, हम जो काम करते हैं ना, खुद ही मोटिवेट होते हैं हम कभी-कभी, ठीक है? तो उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना, जैसा कि हमें कुछ कोई मोटिवेट करता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर्स जो है ना, रिवार्ड और पनिशमेंट की फॉर्म में मोटिवेशन देते हैं ना स्टूडेंट्स को। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर बच्चों में कोई हमने अच्छा बिहेवियर बच्चों को सिखाना है ना, तो टीचर क्या करेगी, रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू वो अच्छा बिहेवियर सिखाएगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अच्छा क्लासरूम में परफॉर्म किया है या कोई अच्छा टास्क उन्होंने परफॉर्म किया है, तो टीचर क्या करेगी, उस बच्चे को रिवॉर्ड देगी, ताकि बाकी बच्चे भी क्या हो, मोटिवेट हो कि हम भी जो है ना ये हासिल कर सकें, ठीक है? तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा एक्सटर्नल से निकला है। देखें, एक्सट्रिंसिक मींस एक्सटर्नल, जो हमें बाहर से मोटिवेशन मिलती है, और इंट्रिंसिक मींस इनर, जो हम खुद ही मोटिवेट होते हैं, ठीक है?